हेलो एवरीवन। आज है 18 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारे एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है रीथिंकिंग इंडियाज़ हायर एजुकेशन मॉडल। अब बात करते हैं की डेवलपमेंट इन इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम में। पॉइंट 1 की बात करते हैं जिसमें एक्सपेंशन एंड इंक्लूसिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ ऑफ स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी SPUS, ये SPUS now account for 81% of student enrollment, making higher education more accessible, particularly in under-reserved and rural areas. बात करें अगर ओवर 3.25 करोड़ स्टूडेंट जो है वो करेंटली सर्व करते हैं बाय दिस यूनिवर्सिटी, रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट टू इंक्लूसिविटी एंड एक्सपेंशन। अगर हम बात करें फोकस ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप की, तो इनरोलमेंट फ्रॉम SC एंड ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। पॉइंट 2 पे आते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिसर्च आउटपुट एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन का। तो राइज इन ग्लोबल रिसर्च कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल रिसर्च पब्लिकेशन में ग्रू किया है फ्रॉम 3.5% इन 2017 टू 5.2% इन 2024, विथ इंस्टीट्यूशन सच एज IITS कंट्रीब्यूट करता है 24% ऑफ दिस आउटपुट। Yet research spending remain low at over just 0.7% of GDP। अगर बात करें इंटरनेशनलाइजेशन का, तो इनिशिएटिव जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमरेंस स्कीम जो है ये प्रोवाइड करता है सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन विद ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फंडिंग टू इम्प्रूव एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड ग्लोबल रैंकिंग का। अगर हम बात करें डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन एजुकेशन की, तो दीक्षा और डिजिटल एक्सेस जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म लाइक दीक्षा हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड एक्सेस टू क्वालिटी रिसोर्सेज इन मल्टीपल लैंग्वेज में, सर्व करता है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर एंड सपोर्टिंग हाइब्रिड लर्निंग मॉडल दैट हेल्प ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। अगर बात करें ऑनलाइन लर्निंग एक्सपेंसेस की, तो द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइब्रिड मॉडल वॉज एक्सेलरेटेड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। अब बात करते हैं पॉइंट 4 पे जिसमें हम जनरल पैरिटी और इनरोलमेंट की बात करेंगे। राइजिंग जेंडर इम्पैरिटी इंडेक्स जैसे GPI इन हायर एजुकेशन रीच करता है 1.01% इन 2021 to 22, शोइंग नियर इक्वल पार्टिसिपेशन बिटवीन वुमेन एंड मैन। स्टेट लाइक केरला, हिमाचल प्रदेश फार एक्सीड दिस एवरेज एंड 43% ऑफ इंडियाज स्टीम ग्रेजुएट्स आर वुमेन। अगर बात करें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का, तो ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 23.7% इन 2014-15 टू 28.4% इन 2021 to 22, डिमोन्स्ट्रेटिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एसेसिबिलिटी। अब आते हैं 5th पॉइंट में जिसमें हम सर्ज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर बात करें इनरोलमेंट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ग्रू किया है फ्रॉम 497% बिटवीन 2011 to 12 एंड 1 to 22, डाइवर्सिफाई किया है ऑप्शन बट ऑल्सो रेजिंग कंसर्न अबाउट क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब हम 6 पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की, तो लॉन्च्ड टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन वर्ल्ड क्लास लैब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विथ फंडिंग मॉडल इन्वॉल्विंग मार्केट लिवरेज एंड CSR ग्रांट। अगर बात करें रिसोर्स एलोकेशन की, तो 2021 में 1.57% ऑफ GDP was allocated to higher education with a push for further investment in line with NEP 2020 टारगेट्स। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की जिसमें हम पॉलिसी रिफॉर्म की बात करेंगे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इंट्रोड्यूस करता है रिफॉर्म लाइक 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ये फोकस करता है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में, स्किल बेस्ड एंड होलिस्टिक करिकुलम में, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइसेस पे एंड एम्फेसाइज करता है कॉन्सेप्चुअल रेदर देन रोट लर्निंग पे। अगर बात करें NEP एम करता है अचीव करता है 50% GER बाई 2035, फोस्टर करता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड इम्प्रूव करता है फैकल्टी एंड रिसर्च क्वालिटी को।
अब बात करते हैं कि की इश्यूज एसोसिएटेड विथ इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो पॉइंट 1 की बात करें तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, एक्रीडिटेशन गैप जो है इंडिया में 2021 में 600 ऑफ 1043 यूनिवर्सिटी, ओवर 25,000 ऑफ 40,000 कॉलेजेस वेयर अनएक्रीडेटेड, हाईलाइट करता है क्वालिटी डिफिसिट इन द रश टू एक्सपेंड कैपेसिटी। अगर हम बात करें ओवर क्राउडिंग एंड फैकल्टी शॉर्टेज की, तो रैपिड एक्सपेंशन हैज स्ट्रेन्ड रिसोर्सेज, लीड करता है ओवर क्राउडेड क्लास एंड परसिस्टेंट शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी। अगर बात करें वैकेंसीज इवन इन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जैसे 40% इन IITs एंड 31% इन IIM, इम्पैक्ट करता है टीचिंग स्टैंडर्ड एंड रिसर्च क्वालिटी पे। अब पॉइंट 2 पे आते हैं जिसमें इनइक्विटेबल एक्सेस एंड रीजनल डिस्पैरिटी की बात करेंगे। रूरल और स्टेट का वेरिएशन क्या है। डिस्पाइट एन एवरेज GER ऑफ 28.4%, डिस्पैरिटी परसिस्ट। इंडिया में स्टेट जैसे कि तमिलनाडु लीड while बिहार एंड उड़ीसा लैग, रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप स्टिल फेस बैरियर्स। अब पॉइंट 3 पे आते हैं आउटडेटेड करिकुलम के बारे में, जैसे स्किल मिसमैच, only about half of the India's youth are deemed employable, reflecting a curriculum often disconnecting from industry need, especially in domain like AI, ML एंड डेटा साइंस में। अगर हम बात करें स्लो एडॉप्शन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड स्किल ओरिएंटेड लर्निंग, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट रिमेन स्लो टू अडॉप्ट हॉलिस्टिक क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। पॉइंट 4 की बात करते हैं जिसमें हम रिसर्च एंड इनोवेशन गैप के बारे में बात करेंगे। लो स्पेंडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन में विद जस्ट 0.7% ऑफ GDP डेडिकेटेड टू रिसर्च इनोवेशन लैग ग्लोबल लीडर्स। बहुत सारे रिसर्च जो है वो रिमेन क्वांटिटी ड्रिवन, मोर पब्लिकेशन बेस्ड होते हैं विथ इनसफिशिएंट फोकस ऑन क्वालिटी और इंडस्ट्रियल रेलिवेंस के। अब हम आते हैं पॉइंट 5 पे जिसमें हम गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक के इंटरफेरेंस की, तो डिस्पाइट NAPS कॉल फॉर ऑटोनॉमी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो सफ़र करते हैं फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज की वजह से। अगर बात करें सेंट्रलाइजेशन स्टिफलिंग इनोवेशन की, तो ओवर सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस अंडरमाइन एकेडमिक फ्रीडम, इफिशियंसी एंड इनोवेशन। पॉइंट 6 की बात में करते हैं जिसमें हम इंटरनेशनलाइजेशन और ब्रेन ड्रेन के बारे में बात करेंगे। लो इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट, डिस्पाइट 1.8 मिलियन इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड, ओनली 46,000 फॉरेन स्टूडेंट आर इन इंडिया। ये इंडिकेट करता है मिनिमम ग्लोबल अट्रैक्ट करते हैं ऑनगोइंग ब्रेन ड्रेन। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की जिसमें हम स्टूडेंट स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। राइजिंग प्रेशर एंड सुसाइड्स, हाई स्टेक नेचर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फोकस ऑन अ रोड लर्निंग लीड टू सर्ज इन स्ट्रेस, ओवर 35% ऑफ सुसाइड इन द 15 to 24 एज ग्रुप एट्रीब्यूट टू एकेडमिक प्रेशर की वजह से। अब हम बात करते हैं रोड मैप क्या होगा ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज हायर एजुकेशन का। तो सबसे पहले है स्ट्रेंथन फैकल्टी रिक्रूटमेंट। अगर हम स्ट्रीमलाइन हायरिंग, इनहेंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इंसेंटिवाइज रिसर्च टू इंश्योर अ स्किल्ड मोटिवेटेड फैकल्टी कोहर्ट करें, तो इससे ये काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। अगर हम डीपेंड इंडस्ट्री एकेडमिक सिनर्जी करें, जैसे एम्बेडेड इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और इनोवेशन हब इन करिकुला एंड कंसल्ट करें रेगुलरली विथ इंडस्ट्री फॉर अप टू डेट और एम्प्लॉयबल स्किल करें, तो ये भी एक स्टेप हो सकता है। अगर हम मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफाई करिकुलम की बात करें, जैसे फोस्टर करें क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन इन अलाइनमेंट विथ NAPS विजिबिलिटी, तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। बूस्ट करें रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग में, अगर हम इंक्रीज करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्पेंडिंग में और फैसिलिटेट करें यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस और क्रिएट करें पाथ फॉर रिसर्च कमर्शलाइजेशन, तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है।
अगर हम बात करें एक्सेलरेट डिजिटल हाइब्रिड लर्निंग से, जैसे इन्वेस्ट करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल लिटरेसी में, प्लेटफॉर्म लाइक दीक्षा टू इंश्योर एक्सेस एंड इक्विटी स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप, तो ये भी एक स्टेप हो सकता है। अगर हम बात करें फोस्टर ग्लोबल इंगेजमेंट की, जैसे प्रमोट करें इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, ड्यूल डिग्री और फैकल्टी एक्सचेंज टू रेज स्टूडेंट एंड प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपोजर, ये भी एक अच्छा स्टेप होगा। अगर हम बात करें प्रमोट करें इंक्लूसिविटी और सपोर्ट की, जैसे एक्सटेंडेड स्कॉलरशिप, मेंटरशिप एंड स्पेशल सपोर्ट फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप, स्पेशली ह्यूमन का, रूरल एंड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट का। और अगर हम बात करें कल्टीवेट इंटरप्रेन्योरशिप की, तो जिसमें बिल्ड इंक्यूबेशन सेंटर हो, सीड फंडिंग हो और मेंबरशिप टू मेक ग्रेजुएट मोर क्रिएटर्स, तो ये भी एक अच्छा स्टेप होगा। इनोवेट करें फॉर अफोर्डेबिलिटी, जैसे डेवलप फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल एड एंड स्टडी नाउ पे लेटर जैसे मॉडल को हम अगर ब्रॉडर में एक्सेस करें, तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। अगर हम एज गवर्नेंस एंड रेगुलेशन की बात करें, जैसे रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी, इन्हेंस करें